वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कौशिकी और आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि का डेली पूजन मैं कैसे कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का इस इंटरेस्टिंग व्लॉग को। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आएगी। तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे हो रही है लगातार बारिश और टेम्परेचर भी लगातार गिरती जा रही है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है अभी, मतलब महीने के हिसाब से तो गर्मी का टाइम होना चाहिए, वैसे हो रही है बारिश और लग रहा है ठंडा। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मौसम चल रहा है और कौन सा क्या हो रहा है। तो ध्रुपद का मैं स्कूल गई थी उस दिन, मतलब ये था पहला नवरात्रि का आफ्टरनून का टाइम आप कह सकते हो। तो स्कूल गई थी मैं और इसके पापा ने उनके लिए सारे बुक्स जो नए क्लास के हैं वो लेके आ गए हैं और शाम के टाइम पे माता रानी को भोग लगा दिया है। आपको शाम का दृश्य दिखा रही हूँ बाहर, मतलब लगातार मैं बोल रही हूँ ना, लगातार बारिश लगा हुआ है। और जब मतलब थोड़ा सा जब ठंडा होता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर से जब कंबल निकालना है कि नहीं निकालना है सोचना पड़ता है ना, तब तो सही में बहुत ही ज़्यादा चिंता की कारण हो जाता है। क्योंकि इतने महीने बाद हम लोगों ने अच्छे से धो धा कर सारे कंबल जो है ना अपनी अपनी जगह पे फिक्स किया हुआ था और अब फिर से यहाँ पे टेम्परेचर 11-12 डिग्री दिखा रहा है। तो सोच सकते हैं कि क्या करूँ, एक क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाता है। रात को बना रही हूँ आलू मटर गाजर की सब्जी और साथ में बनाऊंगी रोटी, घी लगाकर भगवान को लगाऊंगी भोग। और रात को ही जो छोटे मोटे बर्तन जो होते हैं ना ये धोकर मैं रख देती हूँ। तो इसी तरह से रात का प्रिपरेशन मेरा हो जाता है। किसी और ब्लॉग में इवनिंग का जो मेरा रूटीन रहता है वो डिटेल्स में शेयर करूँगी अगर आप लोग कहोगे तो। और यहाँ पे जितने भी बुक्स आए थे ना राधा रानी के सामने रख दिया है, ठाकुर जी के सामने रख दिया है। क्योंकि मेरा घर पे जब भी कोई नया चीज़ आते हैं ना तो मैं ठाकुर जी राधा रानी के सामने ज़रूर रखती हूँ। और ये देखिए अच्छे से अगर पोंछ के रख देते हैं ना तो सवेरे का काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब मिलती हूँ सीधा मॉर्निंग पर। तो आज है नवरात्रि की दूसरे दिन। अखंड दिया बहुत ही अच्छी तरह से प्रज्वलित है। बहुत मन खुश हो जाता है ना सुबह सुबह उठ के जब देखते हैं कि अखंड दिया अच्छे से जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हस्बैंड सुबह सुबह उठते ही उनका बुक्स को कवर लगाने बैठ गए थे, लेकिन उनका ऑफिस का काम था तो ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो चलिए फिर से आप लोगों को नमस्ते करती हूँ। नहा के आ गई हूँ और आज का ड्रेस है ग्रीन। तो आज माता रानी को ग्रीन कलर बहुत प्रिय होते हैं, तो इसके लिए मैंने आज ग्रीन पहना और ठाकुर जी के लिए भी ग्रीन ही ड्रेस निकालूंगी। तो ये मेरे नीचे से मैंने स्कर्ट पहना हुआ है और एक कुर्ती पहना, और ये जो ऊपर का दुपट्टा है ना ये मैंने अलग से लिया था, मीशो से लिया था। मेरे ख्याल से मैंने ये सारे दुपट्टा का जब लिया था उस वक्त शेयर किया हुआ है। अगर मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे मुझे लिखना एक बार कि मैंने भूल गई हूँ। तो मैं इस तरह का ना 2-3 दुपट्टा लिया था, तो ये सारे दुपट्टे मुझे अच्छा लगा है, कभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया, तुलसी मैया को जल चढ़ा दिया। जो रोज़ का जो पूजा होता है ना उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें वैसे ही होती है तीज त्योहार में या बिना तीज त्योहार का। तो अब आ गई हूँ मैं माता रानी की दरबार पर और डेली का पूजा ना बहुत ही सरल विधि से करने की कोशिश करती हूँ। तो डेली का पूजा कैसे करती हूँ चलिए अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने दूध का भोग लगा दिया था, मतलब कोई भी पूजा पाठ होने से पहले ही यहाँ पे दूध का भोग यहाँ पे लगाया और साथ में ठाकुर जी को भी लगाया। क्योंकि मेरी एक वो आदत ही है ना कि सवेरे उठ के एक बार बाल भोग लगाने के लिए, तो यहाँ पे ठाकुर जी के लिए भोग लगा दिया था, तो माता रानी को भी भोग लगा दिया। और इसके बाद जितने भी पुराने फूल है वो सारे निकाल लूँगी, लेकिन जो बेलपत्र है ये कई बार धोकर चढ़ा सकते हैं, तो इसको धोकर अच्छे से मैं चढ़ा दूँगी, इसी में रख दूँगी। इसके बाद जो काम होता है ना वो है अखंड जोत को ठीक करना। तो देखिए ऊपर का जो कालिक जमता है ना इसे धीरे धीरे तोड़ के अलग कर देना होता है। अगर आप पहली बार कर रहे तो यहाँ से इसी जोत से एक जोत जलाकर आप रख लीजिएगा। बाय चांस अगर बुझ जाता है तो उस जोत से दोबारा हम अखंड जोत को जला सकते हैं, इससे वो अखंड माना जाता है। लेकिन मैं कई सालों से इसको इसी तरह से ठीक कर रही हूँ। पहले पहले मैं जला के रखती थी, अब नहीं जलाती हूँ, क्योंकि अब बिना उसके भी मतलब प्रॉपरली रह जाता है। माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने अखंड जोत को जला लिया है, बहुत ही अच्छे से जल रहा है। और ये ना बात मतलब जो दिया है ना मैंने नया लिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि पुराने वाले ना ख़राब हो रही थी,
उसमें कुछ तो दिक्कत ऐसे आ रही थी कि वो अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं हो रहा था, तेल भी निकलना शुरू हो गया था। और जब दिया से तेल निकलना शुरू हो जाता ना, तो उसको अखंड जोत की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 9 दिनों तक काफ़ी तेल निकल जाता है, जिससे कि उसे संभाला नहीं जाता है। तो इस तरह से मैंने चेंज किया, और ये वाली जो दिया है ना, ये इतना मुझे अच्छा लगा था, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था ये। और इसके बाद सभी को टीका करेंगे, स्नान का भाव करा के सबको स्नान कराते हैं, फिर सबको टीका करेंगे, भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, और साथ ही में देखिए थोड़ा सा आरती कर लेते हैं। पाठ का जो नियम है, ये मेरा रेगुलर का पाठ का नियम है, वो भी आगे चल के बताती हूँ। आप चाहे तो डेली कलावा स्वरूप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं पहले दिन ही कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाती हूँ, रोज़ रोज़ चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद में फिर वो सारी चीज़ें विसर्जन करना होता है। तो मैंने एक ही बार वस्त्र चढ़ा देती हूँ। जैसे माता रानी का जो लहंगा साड़ी है, एक ही बार पहनाया जाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है, क्या हम उनके लहंगा चेंज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं। एक बार माता रानी को जब सिंहासन में बैठा दिया जाता है, तो 9 दिनों तक माता रानी और गौरी गणेश जी, साथ में कलश, नवग्रह, जो भी आपने बैठाया है, या अखंड दिया, इन किसी भी चीज़ों को हाथ से हिलाना नहीं होता है। जब हम इनको हाथ से हिलाते हैं ना, तो उसे विसर्जन के समान माना जाता है, तो इसीलिए मना करते हैं। अब छोटा सा एक दिया और एक बाती जला लेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे, और फिर माता रानी के आरती के लिए यही दिया मैं यूज़ करूँगी। तो कभी कभी जो नया वाला लिया था, जिससे मैंने काला आरती किया था, तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना माता रानी के लिए, या मतलब घर के मंदिर के लिए नया नया चीज़ें लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके पीतल के चीज़ें जो कि मंदिर के होंगे और इतने सुंदर और इतने भव्य लगता है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने लिए कम सामान लेती हूँ और मंदिर के लिए ज़्यादा सामान लेती हूँ, ये आप लोगों ने तो इतना दिन में देखा ही होगा। तो माता रानी को अच्छे से हम धूप दीप दिखाएंगे, आरती कर लेंगे। और अब मैं लगाऊंगी सुबह का दूसरा भोग, जो कि होगा लौंग, इलायची, बतासा, और साथ में किशमिश रहता है, रामदाना, ये सारी चीज़ें रहती है, जिसे मैंने ये जो नया मसाले के डब्बे लिया है मैंने, इसी में रखा हुआ है। सारी चीज़ें एक साथ है, तो लगाना भी इजी रहता है, और कोई भी चीज़ भूलते नहीं है। तो माता रानी का इसी का भोग मैं लगाती हूँ डेली, और साथ में गौरी गणेश जी को भी इसी का ही भोग लगता है। और साथ में जो जल है, पीने वाला जल, जो मैंने एक ग्लास में रखा हुआ था, ये जल मैं पौधे में डाल देती हूँ, और साथ ही में नया जल रख के यहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरह को माता रानी का पहला भोग लग जाता है। और घर में ही कुछ गेंदे के छोटे छोटे फूल आए हैं, आप लोगों ने देखा है, तो 4-5 फूल वहीं से उठा के लेके आती हूँ, और सभी को थोड़ा थोड़ा करके फूल चढ़ा देती हूँ। तो बस इसी तरह से बिल्कुल सरल तरीके से मेरा सुबह का पूजा होता है। और ठाकुर जी के लिए आज भी ग्रीन ड्रेस निकाला, क्योंकि मैंने खुद ग्रीन ड्रेस पहना, और ठाकुर जी नहीं पहनेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो अलग अलग ग्रीन निकाला। वैसे ना बड़े वाले ठाकुर जी का मतलब वाशु का जिस तरह का कलर है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह का छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की भी है, पर मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में पहना है, क्योंकि अच्छे लग रहे थे। और ठाकुर जी को स्नान कराने में इसमें टाइम लगता है। और अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है, मतलब बारिश का मौसम तो नहीं है, खैर मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर बाद उनके स्नान कराऊंगी। तब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं भोग की। तो आज मैं घी से मालपुआ बनाऊंगी, लेकिन एकदम कम घी से बनाऊंगी, क्योंकि पतिदेव को आजकल ना कम घी और कम तेल का ऑर्डर आया हुआ है। तो वो जो ना कहते हैं कि बिल्कुल तेल कम कर दो, घी कम कर दो, एक्चुअली वो सही कह रहे हैं। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि कितने भी कम में कर सकूँ। तो जिस तरह से हम लोग पराठे सेक रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस तरह से मालपुआ सेका है, और ये ना खाने में काफ़ी टेस्टी बना था। मालपुआ का रेसिपी तो मतलब क्या ही शेयर करूँ, सभी को आता है, सभी को पता ही है। तो मैंने वो बनाया था, मालपुआ बनाया था, और दूध मिला के जब बनाते हैं ना, तो ये फ्लफी बनता है, नरम बनता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ख़ास करके जब हम पूजा के लिए कुछ बनाते हैं ना, तो वो अपने आप ही इतने टेस्टी बन जाता है कि मैं क्या कहूँ। तो चलो, मालपुआ भी मेरी बन गई है, और अब सबसे पहले भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके मालपुआ ऐसे ढक के सेक रही थी, टाइम लगा लेकिन अच्छा बना। और ये माता रानी के लिए 2 अच्छे अच्छे मालपुआ मैंने बना लिया है। और सबसे पहले तो माता रानी को यहाँ पे भोग लगा दूँ, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान होगा, ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और दूध का भोग तो मैंने सुबह ही लगा दिया था। तो यहाँ पे जो आरती किया हुआ दिया है ना, ये भी शांत हो गया था, तो ये निकाल लेंगे यहाँ से, मतलब चौकी से। और चौकी देखने में ना, जो मतलब खाली दिया चौकी में जब रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो
चौकी में हमेशा प्रज्वलित दिया और अच्छी चीज़ें ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए भी जो है ना बाकी के मालपुए बना लिए थे, और ये एग्जैक्टली मालपुआ जैसे होता है ना बिल्कुल वैसा नहीं था, थोड़ा सा अलग हुआ था, अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ पे मैं अपने वाशु को तैयार कर रही हूँ। तो ये ग्रीन वाला ड्रेस उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना मुझे ना थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि जो 9 दिन के 9 कलर्स होते हैं ना, वो मेरे बासु के पास सारे कलर्स नहीं है। जैसे कि उनके जो ग्रे कलर है वो नहीं है, और ऑरेंज कलर उसमें नहीं है, तो 2-3 कलर नहीं है। इसीलिए ना मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बना ही लूँ, और कभी कभी लगता है कि इतना मतलब नवरात्रि में ना आप लोग समझ सकते हो पूरा काम रहता है घर का, बच्चों का, नया स्कूल चालू हो रहा है, नंदिनी का एग्ज़ाम चल रहा है फाइनल, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रहा है, ताकि मैं मतलब मैं अगर अपने आप में इतनी बिजी अगर हो जाऊँ तो फिर घर संभालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है, मैं उतना टाइम घर के लिए नहीं दे पाऊँगी। तो गृहस्थ तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपको हर जगह पे जाके डिसाइड करना होता है कि आप कौन से रास्ते से चलना चाहते हो, कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा सही है। तो इसी तरह से मतलब ना कभी कभी ऐसा धर्म संकट भी आ जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस दिल जो कहता है और ठाकुर जी को जो कहते हैं ना, उसी हिसाब से हमें चल लेना चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाला देख ही लेते हैं। तो इस तरह से पहले माता रानी की पूजा हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह माता रानी की पूजा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारा टाइमिंग की भी इशू रहता है, जैसे मंदिर का नित्य पूजा होता है, तो अगर मतलब कौन सा पूजा आपको पहले करना है, कौन सा पूजा बाद में करनी है, इसमें ना कोई दौर मतलब ऐसा कुछ संकोच वाली बात नहीं है। देखिए, सभी देवी देवता है, सभी का स्वरूप एक है, सब एक ही ओमकार है। तो आपको जैसे सुविधा होता है ना, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। और अपने एक ही मंदिर में अगर कलश स्थापना, घट स्थापना करके रखा है, उसी में माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो फिर क्या ही कहना, एक ही जगह सभी देवी देवता का एक साथ पूजा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अपनी मंदिर का भी साफ़ सफाई कर लिया, ठाकुर जी को ड्रेस पहना के तैयार कर लिया है, और अब यहाँ पे भी दिया बत्ती कर लेंगे और आरती भी कर लूँगी साथ साथ में। तो जब नवरात्रि या तो फिर इस तरह का कोई त्यौहार चलता है ना, घर में इतनी सारे दिया जलती है, मंदिर में, चौकी में, तुलसी के सामने, शाम के टाइम पे तुलसी के टाइम पे सामने जलते हैं, फिर दहलीज में जलती है, और सच में ना एक ऐसा त्यौहार जैसा फील आता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी ना कोई त्यौहार को ऐसे खाली मत जाने देना। कुछ नहीं तो 2 दिया भी अगर हम जला लेते हैं ना, तभी भी मन को इतनी सुकून मिलती है, तो क्या कहूँ। तो ये मतलब ये चीज़ें करके देखना। बाकी देखो, नियम बताने वाले तो बहुत है, नियम ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नियम तो बहुत है। पर सारे नियम के परे एक ही नियम होता है, जो आपको अगर माता रानी की सेवा करके खुशी मिल रहा है, तो समझो आप सही नियम के साथ हो। तो इतनी मतलब इतने मैं कह सकती हूँ कि आपके घर में जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, वो आप फ़ील कर सकते हो। इसके बाद बात आती है पाठ की, तो मैं 2 पाठ करती हूँ जो कि रेगुलर बेसिस पे मेरा पाठ होता है। एक आद्या स्तोत्र मैं पढ़ती हूँ जो कि माता रानी का ही स्तोत्र है, और दूसरा होता है हनुमान चालीसा, जो कि रेगुलर बेसिस पे मैं पढ़ रही हूँ। पहले ना एकदम शुरू में, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं खाली मंगलवार को पढ़ती थी, और अक्सर कभी ना हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाता था। तो ऐसा कई बार होने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, मंगलवार हो चाहे बुधवार हो, रोज ही पढ़ेंगे, तो हनुमान जी का संकट मोचन, हनुमान जी की आशीर्वाद सब पे हमेशा रहेगा। और उसके बाद घर के काम में लग गई। मैंने बोला ना, गृहस्थ में बहुत सारा काम रहते हैं, आप एक ही चीज़ लेकर कभी नहीं रह सकते। तो बेटे का नया बुक्स आ गया था, आप लोगों को बताया, दिखाया भी। तो इसे कवर करने के लिए हस्बैंड काम शुरू कर चुके थे, 2-3 बुक्स में लगा भी चुके थे, बाकी का बुक्स मैं कर लूँगी। तो इस तरह से ना मिलजुल के जब सभी परिवार वाले काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब मायने रख जाता है। और ये देखो, अभी भी बारिश हो रही है, इनफैक्ट जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तभी भी बारिश ही हो रहा है, पूरा गीला है बाहर, और कैमरा में दिखता नहीं है, लेकिन बारिश तो पूरा ही है। तो बच्चों ने जीत लगाया कि आज तो कुछ अच्छा ही खाना है, दाल भात सब्जी तो रोज़ खाते हैं, आज नहीं खाना है। तो आज फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया था पानी पूरी। तो पानी पूरी बनाने के लिए ना पूरा जो मतलब सारा उपकरण जो होता है ना, पानी बनाना, उसका आलू बनाना, तो ये सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो पानी पूरी होता है बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं, इनफैक्ट मुझे भी पसंद नहीं है।
तो पानी पूरी बनाया और जब बनाया तो मुझे ना ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी को भी तो मैंने पानी पूरी खाने का मन करता होगा ना, कभी कभी लगता है ना कि हमें भोग में हमेशा मीठा मीठा भोग लगाते हैं, तो मीठा मीठा भोग नहीं लगा के कुछ आज खट्टा मीठा भोग लगाते हैं, कुछ नमकीन भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी पूरी के लिए आलू बना लिया था। और ये जो छोटी सी कढ़ाई है ना, ये मैंने ठाकुर जी की भोग बनाने के लिए ही लिया हुआ है। बहुत अच्छा है, बनाने में भी इजी है और मुझे ना ये कढ़ाई का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में कुछ जो पूरियाँ होते हैं ना रेडीमेड, वो मैं लेके रखती हूँ क्योंकि फटाफट बनाने के लिए बहुत सही रहता है और स्टोर के लिए भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे फ्रेश पानी बनाया, पुदीना और उसके साथ धनिया और कुछ मसाले मिलाकर बहुत अच्छा पानी बनता है। किसी दिन अच्छे से बैठ के इसका रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी पूरी बना लिया और इतने अच्छे गोल गोल और इतना बढ़िया पानी पूरी बनता है ना, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है और एक चटपटा सा खाना घर पर ही बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लेट तैयार किया माता रानी के लिए और ठाकुर जी के लिए, यानी कि मंदिर में एक थाली भोग में लगेगा और माता रानी के पास चौकी में एक थाली भोग में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू रख दिया है, पानी पूरी रख दिया है और उसका जो पानी बनाया था वो भी रख दिया है। देखने में और खाने में दोनों में बहुत टेस्टी बना था। तो सबसे पहले तो हम भोग लगाएंगे और उसके बाद बच्चों को दे देंगे। बच्चों को भी खाना बहुत पसंद आया था। तो चलो सबसे पहले तो भोग लगा के आते हैं ठाकुर जी को और माता रानी को। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का पूरा व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना, ढेर सारा कमेंट्स करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय एंड टेक केयर।